हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो भारत में कर्क रेखा का विस्तार। इसी से आज हम लोग अपना लेक्चर शुरू करेंगे। तो जो कर्क रेखा है वो तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हम जो मोस्ट पॉइंट हैं वो जानते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसी को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये भी जाना जाता है कि भारत को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, सूर्य के उत्तरायण जब सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर होता है होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, काटती है, तो ये माही नदी है। ठीक है, फिर यहाँ आगे दिया गया है महत्वपूर्ण भारतीय नगरों का अक्षांशीय विस्तार। ये कौन कौन से जो कुछ नगर दिए गए हैं उसका अक्षांशीय विस्तार कर्क रेखा से कितना। वैसे 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ये देखो अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट दे रहा है अक्षांशीय विस्तार। गांधीनगर का दे रहा है 23 डिग्री 19 मिनट। जबलपुर का 23 डिग्री 11 मिनट। उज्जैन का 23 डिग्री 9 मिनट। कोलकाता का 22 डिग्री 30 मिनट। नागपुर का 21 डिग्री 9 मिनट। अहमदाबाद का 23 डिग्री 2 मिनट। वाराणसी का 25 डिग्री 18 मिनट और भोपाल का 23 डिग्री 25 मिनट। इस तरह से ये सारे अक्षांशीय विस्तार दिए हैं शहरों के। फिर यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखो, UPCS 1990 में ये प्री में क्वेश्चन पुट ऑफ भी हुआ है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये हमारे बिहार राज्य से होकर गुजरती है। ये इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर से होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया गया है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसका एक क्रम सही से क्रम बताना गया है। तो गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो उत्तर प्रदेश से तो होकर गुजरती नहीं है कर्क रेखा। सबसे पहले गुजरात आता है, सेकेंड नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ आता है और थर्ड नंबर पे झारखंड आता है और फर्स्ट नंबर पे गुजरात आएगा। यहाँ पे मैप में दिया भी हुआ है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, 8 राज्यों से। मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी। इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप लोगों को पता है कि 8 भारतीय स्टेट से कर्क रेखा को गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में कोई एक ही राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरेगी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। देखो यहाँ बिहार और झारखंड साथ दिया, लेकिन जो कर्क रेखा क्योंकि बिहार से तो अलग हो गया ना झारखंड, तो यहाँ पे जो झारखंड से होके गुजरती है कर्क रेखा। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये चीज़ बहुत आप ध्यान रखना। हम लोग जल्दी में ये चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं कभी कभी कि नहीं पूछ रहा है और दे देते हैं उसमें जो सही ऑप्शन होता है, अरे छत्तीसगढ़ से भी हो रही है, मिजोरम से हो, तो एक ऑप्शन हम लगा देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा गया कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये मणिपुर से नहीं गुजरती, त्रिपुरा से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है। केवल हमारे मणिपुर से नहीं गुजरती है ये कर्क रेखा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, 7 नंबर पे। निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो सबसे पास कौन स्थित है, अगरतला, जबलपुर, उज्जैन और गांधीनगर। तो यहाँ पे सबसे पास जो है वो गांधीनगर है, क्योंकि गांधीनगर का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना दिया है, 23 डिग्री 19 मिनट दिया और सबके ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार दिए हैं। ठीक है, फिर चलते हैं, मतलब ये सबसे पास में है। ठीक है, जो सबसे पास में कौन है कर्क रेखा के, गांधीनगर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकट है। इन शहर जो दिए गए, नगर दिए गए, इसमें सबसे निकट कौन है, दिल्ली है, कोलकाता है, जोधपुर है कि नागपुर है। तो यहाँ पे कोलकाता सबसे पास में है। कोलकाता का कितना 22 डिग्री 30 सेकेंड इसमें दिया गया है कि उत्तर पे अवस्थित है। कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है,
जो कि ये कर्क रेखा के बारे में दिया गया 23 डिग्री 30 मिनट है, और यहाँ जो कोलकाता का दिया है ये 22 डिग्री 30 मिनट दिया गया है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। देखो मैंने सबसे पहले जब आपको पढ़ाया था तो बता दिया था कि भारत को ये दो बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है। तो ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब कर्क रेखा बांटती है। फिर है 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जो झारखंड है, मणिपुर है, मिजोरम है कि त्रिपुरा है। ठीक है, तो जो कर्क रेखा के उत्तर में है ये हमारा झारखंड पड़े, मणिपुर उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पड़ेगा वो हमारा मणिपुर पड़ेगा। ठीक, कर्क रेखा ये तो कर्क रेखा में है। ठीक, ये राज्य तो कर्क रेखा में और कर्क रेखा के उत्तर में ये पूछ रहा है, मतलब जैसे ये हमारी कर्क रेखा जा रही है इसके उत्तर में पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तर में मिजोरम तो यहाँ पड़ता है, फिर उत्तर में इसकी मणिपुर पड़ेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिक होती है। तो जो दिन की अवधि अधिक होती है वो भी जून में जो सूर्य होता है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है, और ये सारे ये सब दक्षिण शहर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर सही होगा। और इसकी जो व्याख्या दी गई है वो दी गई है, सूर्य के उत्तरायण मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपरोक्त क्योंकि सबसे उत्तर में दिल्ली है, अतः यहाँ पे दिन की अवधि अधिकतम होगी। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या दिया गया है 12 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है। ठीक है, तो अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। तो यहाँ पे जबलपुर जो है ये कर्क रेखा के सबसे निकट है, क्योंकि जबलपुर है 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर, और ये सारे थोड़ा दूर दूर हैं, जो उज्जैन है, वाराणसी है और अहमदाबाद है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित भारत की नदियों में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी नदी है जो भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये देखिए आरो और यूपी, हाँ आरो में ये 2016 में एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम हुआ था उसका, तो ये पूछा गया है। ये माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से कर्क रेखा से जो भी आज के रिलेटेड क्वेश्चन थे या उसके फैक्ट थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं इस वजह से थोड़ा मोरल डाउन होता है। प्लीज़ आप